सतयुग की ये कहानी ज़रूर सुनिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करे, जिससे कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं बिना देरी करे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तब औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना था। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लाते थे तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरी सब्जियों को काट रही थी तब चाकू के तेज धार से एक अंगुली कट गई। कटे हुए अंगुली में खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी उंगली देखी तो वो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छिपाकर रखनी चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अपनी बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार करने के लिए निकले। वो शिकार तलाशते तलाशते थक गए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसकी चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। 7 भाइयों ने विचार किया कि आज उसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने ऐसा क्या मिलाया था साग में जो वह इतना स्वादिष्ट बन गया। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उन्हें सच्चाई ना पता लगे। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी 7 भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी 7 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंद मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई। अगले दिन भोजन करके सभी शिकार के लिए निकल पड़े। 7 भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात 7 में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद जो कि बांस के पट्टों का बना एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, अतः तुम सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाइयों की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई, और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन, अब थोड़ी दूर और, वो जो टीले के ऊपर चांग दिख रहा है वहीं पर जाना है।
टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन से कहा, इसे रस्सी से बांध के खंबे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारों की नजर से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरा खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए प्रीतिवान हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के लिए बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। जब सबसे बड़ा भाई सबसे पहले धनुष बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर रोपण स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो भैया मारो छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। वह भी अपनी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही कहा, स्वर गाने लगी। दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह से छठे भाई ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशान चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने निश्चय किया कि वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और वह फिर उन गीत गाने लगी कि मारो भैया मारो छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़पती हुई कुछ देर झटपटाने के बाद उसके शरीर ने प्राण त्याग दिए। बहन के मरने के बाद सभी भाई बहुत खुश हुए। 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद 6 भाई ने बहन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दे दिया। छोटा भाई लकड़ी, पानी के साथ कुछ मछली और केकड़े भी लेकर आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मांस आग में डाल दिए और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़े चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ झूठा साफ करने को कहा कि बहन बची हुई हड्डियों और उसके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों की एक झुरमुट बन गई। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी। उस संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करता था और बदले में बहुत सारा उपदेश देता था। एक दिन की बात है, संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाइयों का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वो अकेला ही अलग रहता था। जो ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्तों में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके संत 6 भाइयों के पास गए। सभी 6 भाइयों के सामने बांसुरी वही गीत गाने लगी
तभी भाइयों ने अपनी पत्नियों से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचे। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत सातवें भाई के द्वार पर पहुंचते हैं, वैसे ही बांसुरी बोल उठी, आजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है, अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान कराया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा, तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौटता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई होने लगी तो वह अपनी भाभियों से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की सफाई करते हैं? तो सभी भाभियों ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो हम तुम्हारे घर पर साफ सफाई करने के लिए क्यों आएंगे? यह सुनकर छोटा भाई ने निश्चय किया कि वो आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उसी बांसुरी में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभियों को बताई तो बड़ी भाभियों ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़काव कर दिया। तुलसी जल के परामर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो यह उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे।